अब ये यहाँ से रही नहीं। अब अंजुम के सामने अपने बेटे सलार की सारी हकीकत आ गई होती है। नूर ने अब तक तो बर्दाश्त किया होता है, लेकिन अब वो सलार के सारे घर वालों के सामने सारा सच बता देती है और सलार के पास यही रहेगी मेरी नजरों के सामने। ये बात हम लोग नहीं बातों का कोई भी जवाब नहीं होता और वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन अंजुम अपने बेटे को रोक लेती है और उसको ये बात मालूम हो जाती है कि सलार किस कदर घटिया इंसान है और अंजुम यही चाहती है। ज़ुल्फ़िकार शाह, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, दीवाना बर्बाद ना हो, इसीलिए वो नूर को लेकर जुल्फ़कार शाह के घर पहुंच जाती है और उसे जाकर सारी हकीकत भी बताती है। तो जुल्फ़कार शाह इस बात पर राजी हो जाता है और वो अंजुम से ये बात भी कर देता है। कभी छोड़ने की बात करते हो, कभी रखने की बात करते हो, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हाँ, मैं यही चाहता हूँ और आज के बाद नूर मेरी आंखों के सामने रहे और ये यहाँ से दूर ना जाए। तो अंजुम इस बात से राजी हो जाती है और जुल्फ़कार शाह पहले ही कह देता है आज के बाद आप नूर को अपने घर पर नहीं बुलाएंगी। और जब भी नूर ने मेरी जुड़वा बहन है। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है। मैं इसको अपने साथ लेकर आऊंगा और अपने साथ ही वापस ले आऊंगा। और इफ्तिखार भी वहीं मौजूद होता है और जैसे ही वो जुल्फ़कार शाह की ये बात सुनेगा वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वो तो यही समझ रहा होता है कि फिर गलत। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा? जुल्फ़कार शाह की जिंदगी से चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इफ्तिखार अपने बेटे से यही कहता है तुम आखिरकार चाहते क्या हो? कभी तुम इस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल देते हो और कभी वापस लेकर आ जाते हो। तुमने ये क्या? तुम्हारी बहन? यकीन तो कर लेने दो कि मैं तुम्हारे इतना करीब हूँ कि तुम मेरे साथ को इतना पॉजिटिवली एक्सेप्ट बनाया हुआ करने तो की। जुल्फ़कार शाह अपने बाप पर भी गुस्सा करेगा और उसे यही बात करेगा आप ये बात जानते हैं नूर मेरी जिंदगी है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकता और वैसे भी मेरी जिंदगी है, मेरा ही फैसला होगा। मैं